18 जून 2023 की शाम को करीब 5:30 बजे अमेरिका के ओशन गेट कंपनी के द्वारा बनाया गया सबमरीन टाइटन कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से लगभग 690 किलोमीटर दूर पोलर प्रिंस के जरिए अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज के मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए उतरता है। इस यात्रा में टोटल 5 लोग शामिल हुए थे, जिसमें इसी कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस, फ्रेंच के डाइवर पॉल हेनरी, ब्रिटिश के बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद। जानकारी के लिए बता दूं कि स्टॉकटन रस को अपने ही इंजीनियर्स और कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें सलाह दी थी कि इस सबमरीन को पानी में न उतारें। इसके अलावा विशेषज्ञों के द्वारा उन्हें इस सबमरीन की प्रॉपर टेस्ट करने की सलाह भी दिया गया था, लेकिन रस के लापरवाही के कारण इस सबमरीन की अच्छे से टेस्टिंग नहीं हो पाई। किसी के भी बात ना मानते हुए वो उन 4 यात्रियों के साथ पानी में उतर गए, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी, जो 22 जून तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त थी। पानी के अंदर जाने के बाद 1.5 घंटे तक टाइटन ने हर 15 मिनट में पोलर प्रिंस के साथ संचार किया, लेकिन ठीक 11:15 में हुए संचार के बाद इसका टाइटन के साथ संपर्क टूट गया। उसके अगले दिन यानी कि 19 जून को रात के 12:30 बजे ओशन गेट के द्वारा टाइटन के वापस आने की उम्मीद किया गया था। सभी क्रू मेंबर्स उनके आने का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन इंतजार करते करते 7 घंटे बीत गए पर उनका कोई नामो निशान तक नहीं था, जिसके बाद यह घटना पूरी दुनिया में फैल गया। इस घटना को लेके कई रिसर्च ऑपरेशन किया गया। इन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड यूएसएन और कैनेडियन कोस्ट गार्ड के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के द्वारा ऑपरेट किया गया था। इसके अलावा रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयर नेशनल गार्ड के कई विमान, एक रॉयल कैनेडियन नेवी शिप, साथ ही कई कमर्शियल और रेस्क्यू जहाज और आरओवी जैसे अंडर वाटर व्हीकल भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। लगभग 80 घंटे तक चली खोज के बाद आरओवी को टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास टाइटन सबमरीन के कुछ टुकड़े मिले, जो टाइटैनिक जहाज से करीब 500 मीटर यानी 1600 फीट दूरी पर पड़ा हुआ था। इसके अलावा इस जांच में एक बात यह भी सामने आया कि जब इसका संपर्क पोलर प्रिंस से टूटने लगा था, तो तब सिग्नल रूम में टाइटन से विस्फोट जैसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी, जिसके बारे में अभी भी जांच चल रही है। करीब 1 हफ्ते तक चली इन सभी ऑपरेशन के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने उन 5 यात्रियों की मौत की पुष्टि की, जिसमें कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन को उनके मौत का कारण बताया गया है। दरअसल इम्प्लोजन जो है वो एक्सप्लोजन से काफ़ी अलग है, क्योंकि एक इम्प्लोजन तब क्रिएट होता है जब बाहर के ताकतवर फोर्स किसी चीज़ को अंदर की ओर धकेलता है। ठीक इसी तरह का फोर्स हमें तभी दिखाई देता है जब जहाज समुद्र के नीचे की ओर गोता लगाता है, और जैसे जैसे वे नीचे उतरते जाते हैं दबाव उतना ही बढ़ता जाता है, और इसीलिए सबमरीन को इतनी बारीकी से बनाया जाता है कि वो इन शक्तिशाली ताकतों का सामना कर सके। लेकिन टाइटन की बात करें तो इसकी बनावट में हुए कुछ गड़बड़ी के कारण ये इन फोर्स को झेल नहीं सका और लगभग 1 मिलीसेकंड के अंदर इम्प्लोजन कर गया, और इसे ही हम कैटास्ट्रोफिक अंडर वाटर इम्प्लोजन कहते हैं। इतने कम समय में यानी कि करीब 1 मिलीसेकंड के अंदर हुए इम्प्लोजन के चलते उसमें सवार यात्रियों को मरते हुए खुद को देखने का मौका भी नहीं मिला होगा, और ना ही कुछ महसूस करने का टाइम मिला होगा। वो सभी कुछ सेकंड्स के अंदर ही खत्म हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइटन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कार्बन फाइबर और टाइटेनियम कंपोनेंट्स में कुछ क्रैक या फिर किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकते हैं, जिस वजह से ये पानी के अंदर का प्रेशर को नहीं झेल सका। इस घटना से पहले भी विशेषज्ञों ने जहाज की संभावित सुरक्षा के बारे में और गहरे गोता लगाकर जहाज का कितने घंटों तक परीक्षण किया गया था, इस बारे में ओशन गेट के समक्ष मुद्दे उठाए थे। टाइटन की प्रॉपर टेस्टिंग ना होना और रस के लापरवाही उस दिन उनके साथ उन 4 की जान ले ली। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी खराबी भी महासागर के सतह पर भारी दबाव के कारण जहाज को कुछ सेकंड्स के अंदर नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।